कक्षा चतुर्थी, विषय संस्कृत, द्वितीय पाठ। प्रिय भैया बहनों, हमने इससे पूर्व इस पाठ में कक्षा शिष्टाचार में कक्षा के अंदर कौन कौन से शिष्टाचार हमें ध्यान देने चाहिए वह पढ़े थे। उसी कड़ी में आज हम उसमें कुछ आगे पढ़ेंगे। हमने अभी तक पढ़ा, छात्र कहते हैं जैसे कक्षा में भैया जी या आचार्य जी प्रवेश होते हैं तो सारे के सारे छात्र एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो खड़े होकर उनका अभिवादन करना ये भी एक कक्षा का शिष्टाचार, ठीक है। अच्छा नहीं लगता जब आचार्य जी भैया जी कक्षा में प्रवेश होते हैं तो हम खड़े होते हैं, खड़े होकर उनको क्या करते हैं, नमस्कार नमस्ते, है ना, ये करते हैं। फिर भैया जी क्या कहते हैं, हमने पढ़ा, उपविशतु यानी बैठिए, एक है तो उपविशतु, और हम बहुत सारे होते हैं कक्षा में तो भैया जी बोलते हैं उपविशन्तु, है ना। फिर क्या करते हैं भैया जी, कक्षा में आते ही हाजिरी लेते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, उपस्थिति लेते हैं, ठीक है। तो उपस्थिति में हम लोग बोलते हैं उपस्थितो अस्मि श्रीमंत, ऐसे बोलते हैं। कई जगह बोलते हैं वंदे मातरम। यहाँ पे जो आचार्य जी थे वो जो उपस्थिति ले रहे थे इस कक्षा में, उन्होंने कहा सभी बच्चों के नाम बोलने लगे, ठीक है। और क्या बोला कि अब आप उपस्थिति बोलेंगे, कक्षा प्रमुख ने श्रीमन रमेशः अनुपस्थित अस्ति। उन्होंने कहा क्या सभी छात्र उपस्थित है? तो सबको बोलने के अधिकार नहीं होता, कक्षा का ये शिष्टाचार होता है। जो कक्षा नायक होता है वही इस बात का उत्तर देता है। तो उसने कहा नहीं, आज रमेश आया नहीं। फिर नहीं आने का कारण बताया, क्यों नहीं आया। तो उसमें क्या बताया, आज उसके घर पर सत्यनारायण की पूजा है, यानी तस्य गृहे, यानी उसके घर पर, ठीक है, सत्यनारायण पूजा अस्ति, यानी सत्यनारायण की पूजा है। हाँ, फिर आचार्य जी ने क्या बताया कि आज मैं एक एक छात्र का नाम लूँगा और आपको किस तरह से हाजिरी बोलनी है, उपस्थितोस्मि श्रीमन, इस तरह से हाजिरी, उपस्थिति, अटेंडेंस बोलनी, ठीक है। और आचार्य जी बोलते विनोद, अब विनोद कक्षा में नहीं है, वो बाहर ही खड़ा है। उपस्थितोस्मि श्रीमान, उपस्थित हूँ श्रीमान जी, है। विशालः, सब कक्षा चुप रहती है, मौनम, सब कक्षा चुप रहती है। नास्ति, विशाल नास्ति किम, क्या आज विशाल नहीं है, ठीक है। तो विशाल इतने में से कक्षा में आ जाता है और बोलता है श्रीमान अहम अंतः प्रविशानी, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आऊं। तो क्या बोलते हैं वो, उनको अंदर आने की अनुमति देते। आज हम इसमें आगे, इससे पहले यहाँ तक पढ़ा था विनोदः उपस्थित श्रीमन, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विनोदः, जैसे ही आचार्य जी ने विनोद का नाम पुकारा तो विनोद ने बोला उपस्थितोस्मि श्रीमन। आचार्य विशालः, अगला नाम बोला, क्या बोला अगला नाम, सर्वे मौनम उपविशन्ति, सभी चुप हो गए। विशाल नास्ति किम, विशाल नहीं है क्या,
आचार्य ओहो विशाल, आचार्य विशाल इतने में बोलता है, क्या बोलता है? श्रीमान किम अहम अंतः प्रविशानी, क्या मैं अंदर आ जाऊं श्रीमान? जैसे ही विशाल का नाम बोलता है ना तो वो बाहर ही होता है, यानी क्लास में अंदर आने की अनुमति मांगता है। क्या बोलता है? श्रीमान किम अहम अंतः प्रविशानी, क्या मैं अंदर आऊं? आचार्य ओहो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक शब्द है। ओह अहो भो, ये सारे विस्मय, यानी जैसे किसी हंसी, आश्चर्य, दुख या कोई भाव, पीड़ा प्रकट करने के लिए कोई शब्द बोलते हैं। हे, अरे, ओ, ये हम हिंदी में बोलते हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं? अहो भो, संबोधन के लिए भी बोलते हैं और विस्मयादि बोधन के लिए भी बोलते हैं। अहो विशाल आगच्छतु, किमर्थम विलम्ब? अहो विशाल आगच्छतु, आइए। किमर्थम विलम्बः, लेट किस लिए हुए, देरी किस लिए हुई? विशाल क्या कहता है? गृहे भोजने विलम्ब अभवत, यानी मेरे घर पर खाना देरी से बना, इसलिए जब देरी से बना तो उसका क्या है? टिफिन, उसका खाने का जो डिब्बा है वो तैयार नहीं हुआ, इस कारण उसके इंतजार में क्या हो गया? लेट हो गया। किंतु आचार्य जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। एतत् न उचितम, लेट आना यानी ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। विशाल क्या कहता है? क्षम्यताम श्रीमन, माफ कीजिए श्रीमान, इतः परम विलंब न भविष्यति, अब आगे से देरी नहीं होगी। विलंब यानी देरी, न यानी नहीं, भविष्यति यानी नहीं होगी, आगे से मुझे क्षमा कीजिए, अब आगे से देरी नहीं होगी। आचार्य अस्तु, अच्छा। संस्कृत पुस्तकम स्वीकुर्वन्तु, यानी अपनी अपनी संस्कृत की किताब आप निकालिए, सब संस्कृत की किताब निकालिए, ठीक है। अस्तु यानी हाँ, अब। अच्छा, संस्कृत पुस्तकम स्वीकुर्वन्तु, संस्कृत की किताबें आप सब निकालिए, यानी लीजिए, पकड़िए। अद्य वयम चतुरस्य शशकस्य कथाम पठामः, आज हम सभी चतुर, ठीक है, चतुरस्य, चतुर खरगोश की कहानी पढ़ेंगे। आप सबको मालूम है ना चतुर खरगोश की क्या कहानी है क्या नहीं है ना मालूम? एक खरगोश होता है, जंगल में शेर होता है, शेर, एक खरगोश होता है, जंगल में शेर होता है। शेर रोज एक मतलब पशु को मार के खाता है, ठीक है। एक दिन खरगोश की बारी आती है ना। खरगोश बहुत बुद्धिमान होता है, वह मन ही मन सोचता है कि इस शेर से मैं अपनी जान कैसे बचाऊं, वह ठीक है ना। और वह शेर के पास देरी से पहुंचता है। शेर नाराज होकर कहता है, एक तो तू इतना छोटा
और ऊपर से इतनी देरी से आया। तो उसने कहा, क्षमा करना महाराज, मुझे जंगल में एक दूसरा शेर मिल गया और वो कहने लगा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। वो कांपने लगा और कहने लगा, महाराज मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपने बच्चों से मिलकर वापस तुम्हारे पास आता हूँ। जैसे तैसे चुपके चुपा के मैं तुम्हारे पास पहुँचा हूँ, ठीक है। अब आप मुझे खा लीजिए, मैं तैयार हूँ अब। तो उसने कहा, कहाँ है दूसरा शेर, मैं उससे देखना चाहता हूँ। वो कहा, आइए श्रीमान, मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हें दूसरे शेर के पास ले जाता हूँ। और वह जंगल में एक वन में एक कुआं होता है, उस कुएं के अंदर कहता है, इस कुएं में ये शेर है। जैसे ही शेर उस कुएं में झांकता है, शेर अपनी परछाई देखता है कुएं में और सोचता है कि हाँ, दूसरा शेर अंदर ही है, और वह उस पर जोरदार दहाड़ता है। फिर कुएं से आवाज़ आती है उसके दहाड़ने की, और वो उस कुएं में छलांग लगा देता है, कूद जाता है, और शेर वहीं मर जाता है। इस तरह की ये कथा होती है, ठीक है। आपने सुनी होगी, मैंने आपको फिर से सुनाई। तो आइए शब्दार्थ देखते हैं। उपस्थितो स्मि यानी उपस्थित, मैं उपस्थित हूँ। सर्वे यानी सभी, सर्वे यानी सभी। मौनम यानी चुपचाप, कुछ नहीं बोलना, उसको कहते हैं मौनम। उपविशन्ति बैठे हैं। अंतः प्रविशानि मैं अंदर आऊँ या अंदर आऊँ। आगच्छन्तु आइए। विलंब देरी। भोजने भोजन में। एतत् यह। न उचितम उचित नहीं। क्षम्यताम माफ़ कीजिए। इस तरह से इस पाठ के कुछ कठिन शब्द मैंने अर्थ बताए हैं, आप इन्हें याद करेंगे। धन्यवाद।